अंजलि की बच्ची खबरदार, जो इस बोतल को खोलने की कोशिश की तो इस बोतल में मैंने अपने पिछले हफ्ते के पॉटी को बंद कर रखा है। अगर खोला तो अंजाम जानती हो ना, खपाक। सुबह भांग से ब्रश किए थे क्या? कहाँ से ये सड़ी हुई लकड़ी उठा लिया तुमने? जल्दी फेंको इसे। ना ना ना, नादान लड़की, शायद तुम इस मशहूर तलवार के बारे में नहीं जानती। 2000 साल पहले आदिमानव इसी से अपना पिछवाड़ा खुजाते थे। रानी समझी तुम? शायद मानसिक संतुलन का हिलना इसे ही कहते हैं। लकी की इस बावली हरकत के कारण सब हमें ही देख रहे होते, जिससे मुझे बहुत शर्म आती और मैं वहाँ से भाग जाती। अंजलि खबरदार, उस बोतल को मत खोलना, नहीं तो बेहोश हो फिर जाओगी। शाम को मैं लकी के साथ मॉर्निंग वॉक पे आई होती और तभी मुझे एक खूबसूरत फूल दिखता। अब तो इसे खींचना ही पड़ेगा, लेकिन मैं जैसे ही फोटो खींचने वाली होती तभी लकी वो फूल तोड़ देता। लो डार्लिंग, अब तुम्हारी हाइट में तो हड़ताल है, तुम तो पहुंच नहीं पाती, इसलिए मैंने ही खींच लकी दिया। के बच्चे तेरी अरे 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 मैंने रानी, फोटो खींचने सॉरी। की बात की थी। लकी देखो, अगर तुम ऐसे ही करोगे तो मुझे मजबूरन तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना पड़ेगा। अब क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई इसकी? ओह नो, कहीं मैं ज्यादा गुस्सा तो नहीं हो गई? सुनो लकी, बेबी पार्टी लगी है तो घर चलो, ऐसे खुले में मत डार्लिंग बैठो। चुप रहो, देखो यहाँ 2 चींटी एक चिटा के साथ गुलू गुलू कर रही है। ठीक है तो तुम ही देखो ये गुलू गुलू, मैं चली अरे गई। रानी, जा कहाँ रही हो? एक नजर देखो तो ये चींटियाँ कितनी प्यारी हैं। पर यार, मुझे तो यहाँ कोई चींटी नहीं दिख रही है। देखो यहाँ है चींटी, जिसे मैं एक्स मानकर देख रहा हूँ। फिर रात को सोने वक्त मेरा मन रोमांटिक हो रहा होता, पर तुम्हारे लॉन्चर का एम मेरी नाक की तरफ है, जल्दी इधर घूमो। पर तभी लकी उठकर वहाँ से चला जाता है। अब क्या हुआ इसे? मैं दौड़कर उसके पास जाती, जहाँ वो बेवड़ों जैसी हरकत कर रहा होता। क्या हुआ बेबी, तुम ठीक तो हो? अंजलि, अब सब खत्म हो गया, एक एक कर सब खाली हो गया। इसकी आँख, कहीं फिर इसके दिमाग का नेटवर्क जाम तो नहीं रानी हो गया? कुछ नहीं बचा हमारे पास, सब खत्म हो गया। अरे इसकी भैंस की, मैं जो लस्सी का डिब्बा लाई थी उसमें से लस्सी कहाँ यार गई? उसी के खत्म होने की बात तो मैं कर रहा हूँ। मतलब तुमने मेरी सारी लस्सी पी ली? तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अगले दिन जब मैं मार्केट जा रही होती तभी। अरे लकी बेबी के ऑफिस की फाइल बुक। बुद्धू सच में महाभुलक्कड़ है। फिर मैं फाइल बुक देने लकी के ऑफिस जाती। लकी सर हमारा अपने बच्चों की तरह ख्याल रखते हैं। नालायकों, एक भी काम ढंग से नहीं होता तुम सबसे। मुँह क्या देख रहे हो? सही करके लाओ। लगता है आज तुम्हारे बॉस गुस्से में है। नहीं, यही तो उनके ख्याल रखने का तरीका है। बाप रे, ऑफिस में कितने गुस्से में होता है, पर मेरे सामने तो टैडी बन जाता है। और तभी लकी मुझे अंदर खींच लेता। डार्लिंग तुझे नहीं पता, उन सब के कारण आज मैं पूरा थक गया। और रानी, अब मुझे बस तेरी एक प्यारी झप्पी चाहिए। आजा 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 मेरा प्यारा राजा। मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। बाहर में जा। क्या कहा? ये भी भाग गई? जी हाँ सर। क्या कर रहे हो यार तुम? पता है ये 5वीं लड़की थी जो शादी। तेल लाने जाए वो, मेरी भी शादी नहीं हुई और तुम्हारी भी। इन रिश्तेदारों के भरोसे बैठने से घंटा कुछ नहीं होगा। 208 नंबर के वर वधू शादी के लिए तैयार है? जी हाँ, चलो शादी अरे करो। अरे पर माफ करना, पर शादी इतनी जल्दी में हुआ कि मैं तुमसे पूछना ही भूल गई कि मैं तुम्हें पसंद भी हूँ या नहीं। नहीं नहीं, तुम मुझे पसंद हो, और वैसे भी किसी न किसी गधही से तो शादी करनी तुम्हारे ही थी। ऐसे पहनावे को देखकर लगता है कि तुम पक्का कोई ओ माय गॉड, अब तो यही कबूतरी मेरे दिल के घोंसले में डेरे डालेगी। बीमा एजेंट हो गए। सही पहचाना तुमने। और तुम? ये लो, और इस रेस्टोरेंट में कभी खाने मत आना। और तभी मुझे बॉस का कॉल आता। अंजलि की बच्ची क्या कर रही है? अगर शाम तक 1000 पर्चियां नहीं बटी तो काम पे अपना अंतिम दिन ही समझना। वो क्या है नसर पर्चियाँ, सब तो भैंस खा गई। 10-12 बच्चियाँ बांट कर आती हो। माँ कसम, ऐसे बॉस की तो लंका लग जानी चाहिए। कुत्ते ने मेरा कसम खाना से एक कर वक्त दिया तो है। लगा कि मेरा दिल फट के बाहर आ जाएगा। लकी सर को जेल हो सर। मैं अब आपको और कुवारा नहीं देख सकता। मैं आपके लिए शहर के सारे लड़कों का फोन नंबर लाया कंट्रोल, हूँ। मैंने शादी कर ली है। फिलहाल तुम एक काम करो, ये लड़की जिस रेस्टोरेंट में काम करती है उसे खरीदने का प्रोग्राम बनाओ। ओके सर। अगले दिन ऑफिस में मैं अपनी शादी की चॉकलेट बांट रही होती। ये लो निधि। यार अंजलि, ये 2 पैसे वाली घटिया चॉकलेट अपने पास ही रखो। अरे हाँ यार, अब तुझ जैसी भिखारिन से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। ही। निधि, यहाँ सबको पता है कि मैं संडे को पार्टी देने वाली हूँ, पर यार तू अपनी औकात सिर्फ 2 पैसे के लायक ही समझती है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अंजलि की बच्ची तेरी तो निधि बहन, ज्यादा नहीं भोगते। भैया 1 BHK वाला कोई सस्ता सा घर दिखाइए। बजट कितना है? अरे लकी जी, आप सर ये 200 करोड़ के विला के बारे में क्या विचार है आपका? 200 करोड़? डार्लिंग, इसका लिविंग रूम का एरिया कितना स्पेशियस है ना? क्या बोलती हो, खरीद ले इसे? इसका लिविंग रूम काफी बड़ा है। इसे तो साफ करते करते मैं ही आधी हो जाऊंगी। अरे ये वाला घर काफी अच्छा लग रहा है, आप इसे ही फाइनल कर दीजिए। जाइए जल्दी से घर के डॉक्यूमेंट्स ले आइए। लगता है शादी के बाद लकी सर कंगाल हो गए हैं। बुद्धू, पता है ना, अगर हम अपने पूरे खानदान की भी किडनी बेचेंगे तो भी 200 करोड़ नहीं दे पाएंगे। हाँ हाँ, मैं तो खामोखा बहक रहा फिर था। शाम को हम नए घर में शिफ्ट हो जाते। मानना पड़ेगा बेबी, तुम भी मेरे साथ रहते रहते सीख रहे हो। यकीन ही नहीं होता, 50 लाख की डील तुमने 60 में कर। मैं पूछ रही थी कि क्या तुम कोल्ड ड्रिंक पियोगे? रानी, ये प्यास कोल्ड ड्रिंक से नहीं बुझने। गंडोल, अपनी मैम के लिए डियोर का सबसे महंगा नेकलेस बुक कर दो। मैंने नए CEO को पटाने के लिए वो नेकलेस खरीदा था कल ऑफिस। क्या बात है निधि, बड़ा रोना धोना लगा रखी हो। यार अंजलि, मेरी अबे चोरनी, जरा सी भी शर्म नहीं आई मेरी नेकलेस चुराने वक्त। भिखारिन तो तू थी ही, कुत्ती अब तो चोर भी हो गई। बैताल की लंगड़ी, ये मुझे मेरे लकी ने दिया है, इसलिए जबान संभाल के बात तो कर। क्या ये 26 लाख की नेकलेस तेरे उस फटीचर ने दिया होगा तुझे? भैंस की आँख, लकी ने तो 6000 का बताया। बात ही नहीं होता अंजलि, चोर हो सकती है। कुत्ती, चोरनी कही कि शांति से मेरी नेकलेस दे मुझे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निधि की बच्ची कह रही हूँ ना मैं, ये नेकलेस मुझे मेरे लकी ने दिया है। कंपनी के नए मालिक आ चुके हैं।
लकी बेबी। हट कुत्ती। लकी सर देखिए ना, मेरी 26 लाख की नेकलेस उस भिखारी ने चुरा लिया। सर वो नेकलेस मैंने अपना दिमाग बेच के आपको पटाने के लिए खरीदा था। हट चुड़ैल, शकल देखी है? गजोधर, इसने मेरी रानी को बुरा भला कहा, इसलिए सबसे पहले तो इस कचरे को घसीटते हुए यहाँ से बाहर ले जाओ और फिर भीख के रूप में 50 लाख इसके मुंह पे खींच के मारना। सर अभी अभी याद आया, अंजलि तो मेरी बहन जैसी है। रानी चलो घर, आज ही रात को चुन्नू मुन्नू की प्लानिंग कर लेते हैं। बेटी ये रही तेरे इस महीने की पॉकेट मनी, पूरे 5 करोड़ रुपए। माँ अब मैं एक्ट्रेस बन गई हूँ, मैं अपने खर्चे खुद उठा सकती हूँ। वैसे भी मुझे नहीं चाहिए आपकी अमीरी का टैग, क्योंकि अंजलि रानी इज ऑलवेज इन फुल स्वैग। पर वहाँ मिलने वाला डेली के 2 लाख से बेटी तेरा कुछ नहीं होने वाला है। टेंशन रखो माँ। ये लड़की भी ना, हर्ष, अंजलि बेटी पे नजर रखो, उसकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जी मैम। सेट में जाने के बाद जब मैं अपनी स्क्रिप्ट प्रिंट करने जाती तो प्रिंटर गुस्सा हो जाता, डरो जिससे मैं मत। घबरा जाती। कितनी बार डायरेक्टर सर को कहा है कि सर नया प्रिंटर ले लीजिए, पर तुम तो उनकी कंजूसी जानती ही हो। हाँ थैंक्स लकी, पूरे सेट पे तुम ही हो जो मेरा इतना ख्याल रखते हो। वाह क्यूटी, सुबह सुबह दिल गार्डन गार्डन हो ए गया। लकी यार, मुझे भी 2-4 प्रिंट आउट निकलवाने थे, प्लीज निकाल दो ना। आईने में शक्ल देखना छोड़ दिया क्या तुमने? अंजलि तो गरीब घर की सिंपल और प्यारी लड़की है, उसकी सादगी का तो मैं दीवाना हूँ। फिर लंच में लकी का लेग पीस देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा होता। यार तू क्या लाई है लंच में? ये जीनसिंग खा खा के तो मैं ऊब चुकी हूँ, आज मैं कुछ अलग मुझे खाना पता चाहती है तू हूँ। अपनी गरीबी छुपाने के लिए इस पोलियो मारी हुई मूली को भी फैंसी नाम दे रही है। चल लंच एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, फिर मैं लकी का लेग पीस खाती। लकी तुम्हारा लेग पीस तो सच में काफी टेस्टी है। पक्का जब 1000 मूलियाँ सूखी होगी ना, तब सूथनी के ये सिट्ठी पैदा लिया हो। खबरदार जो मेरी भैंस अंजलि क्या? को छुआ तो। क्या किस्मत है, एक फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास। हे भगवान, इतनी भयावह गरीबी, एक पानी की बोतल तक के पैसे नहीं है। सिक्के चाहिए पर मेरे पास तो करारे करारे नोट है। अंजलि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। इसकी भैंस की, ये पानी का बोतल खुद रेंगते रेंगते मेरे पास कहाँ से आ गया? अच्छा तो ये बात, माँ मुझे पता है तुम ऊपर से मुझे देख रही हो, एक बार फिर तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। अंजलि की माँ लुढ़क चुकी है। सासू माँ आपकी आत्मा को शांति मिले, घबराइएगा नहीं। आपकी बेटी मेरी बेबी बनेगी और ये मेरा आपसे वादा है। और मेरी माँ, तुम मेरी जासूसी करना कब बंद करोगी? फिर घर जाने वक्त। अरे ओह, मैं कह रही हूँ ना, मुझे छोड़ दो। मैम ने आपके लिए रोज रॉयल भेजी है, आप रिक्शा चला के जाने की जिद मत अरे, कीजिए। मुझे छोड़ दो। वो डायलॉग अब यूज करना ही पड़ेगा। गांडू हट, खबरदार जो मेरी अंजलि को छुआ तो। चलो अंजलि, कहाँ ले जा रहे हो? सुनो, प्रोडक्शन टीम से बोलो कि फौरन अंजलि की सेफ्टी बढ़वा दे। सेफ्टी की तो अब कोई जरूरत ही नहीं है सर, प्रोडक्शन हाउस के दिवालिया होने के कारण से तो शूटिंग ही बंद हो गई है। मेरा तो आज अकाउंटेंट के रूप में पहला ही दिन था और मेरे आते ही प्रोडक्शन हाउस कंगाल हो गई। मैं कितनी लकी तो हूँ। क्या अब हमारा करियर खत्म हो जाएगा? नहीं नहीं, चिंता मत करो। बगल के भीख मंगा प्रोडक्शन में फकीरी एक प्रेम कथा की शूटिंग चल रही है, हम वहाँ ऑडिशन दे सकते हैं। एक काम करती हूँ, माँ से हेल्प मांगती हूँ। हेलो, हमारी प्रोडक्शन हाउस की दीवार पे आलिया की फोटो चिपक गई, प्लीज मेरी पॉकेट मनी उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। और हाँ, मेरे लिए मूली का हलवा बना देना। हो गया। अंजलि का मानसिक संतुलन हिल तो नहीं गया ना? बेचारी सदमे में चली गई है, नई नई एक्ट्रेस बनी थी ना। ओ माय गॉड, 5 करोड़। एक ही ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से प्रोडक्शन हाउस को 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला है। एक ग्रुप ऑफ कंपनी तो शहर की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। उनकी मालकिन को तो क्वीन ऑफ बिजनेस वर्ल्ड कहा जाता है। अंजलि, तुम्हारा उनसे क्या रिश्ता है? वो मेरी माँ है। देखो लकी बेटा, मैं काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम दादी का अच्छे से ख्याल रखना। और हाँ, अंजलि ने इस महीने का रूम रेंट जमा कर दिया है। रूम रेंट जमा कर दिया तो मुझे उससे क्या लेना देना? कौन सा आपने मुझे आज तक पॉकेट मनी देकर उपकार कर दिया है? इसके बाद स्कूल अरे में। अंजलि, तेरे नए मकान मालिक का हैंडसम पोता यही है क्या? मुझे नहीं पता। फिर जैसे ही मैं अपने क्लास में जाने के लिए उसके बगल से गुजरती, तभी ज्यादा प्रचार प्रसार किया ना कि मैं तुम्हारे रूम मालिक का पोता हूँ, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे कोई शौक नहीं है प्रचार प्रसार करने का। मुझे किसी लफंडूस के साथ अपना नाम बदनाम नहीं करवाना। लोफर कहीं का। नालायक, निकल मेरे कमरे से। तुझे शर्म नहीं आती मेरे पर्स से पैसे चुराते हुए? तेरे बाप ने तुझ चोर को तो यहाँ छोड़कर जीना हराम कर दिया है हमारा। आप ही के दवाई के लिए पैसे ले रहा था मैं, मुझे कोई शौक नहीं है आपके पैसे लेने का। वैसे भी एक छत और इस फोटो के अलावा आपने मुझे दिया ही क्या है? कुछ नहीं दिया है तो ये फोटो क्यों रखा है अब तक? फाड़ दे इसे भी, बाहर में जा तू। भैंस की आंख। लगता है इस घर में हर दिन महाभारत का एक नया एपिसोड शूट होता है। पापा, आपने मुझे ये किस नर्क में छोड़ दिया है? इन्हें तो अपना दादा दादी कहने में भी शर्म आती है मुझे। बहुत गुस्सा है इस लड़के में, लेकिन फिर मैं उसे समझाने की कोशिश करती, पर पता नहीं क्यों उसके गेट खोलते ही मैं फौरन अपने कमरे में चली जाती। बड़ा अजीब मजाक है, पर तभी मुझे वही फोटो दिखता। इसे तो दादी ने फाड़ दिया था। इसे जोड़ा किसने? पूरा आगे पीछे टेप ही टेप। मैं जानती हूँ मैं कोई नहीं होती हूँ तुम्हारी फैमिली मैटर्स के बीच में बोलने वाली, पर जहाँ तक मुझे समझ है तुम्हारे दादा दादी बूढ़े हो रहे हैं, तुम्हें उनके साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। वही घिसा पीटा फालतू का ज्ञान। बाय द वे, ये लड़की बहुत भोली लगती है, इसे तो कल बताता हूँ। फिर अगले दिन शाम को जब मैं कोचिंग से घर जा रही होती तो कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगता, डर के मारे मैं दौड़कर भागने लगती। भागती कहाँ है? रुक। तभी मैं लकी से टकरा जाती। शुक्र मनाओ, मुझे पेन खरीदना था। और नल्ले तेरी तो कोई लड़की को मेरे हवाले कर दे। औकात है तो छू के दिखा। बहुत शौक है ना मारपीट करने की। इधर घूमो चुपचाप। क्या जरूरत थी उसे पीटने तुम की? यहाँ नहीं हो, कल से मेरे साथ स्कूल चलोगी। इतना कछुए की तरह चलोगे ना तो एक दिन पहुँच जाएंगे स्कूल। ये नालायक पूरे सोसाइटी में मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देगा। इसके बाद क्लास में लकी बार बार मेरी तरफ देख रहा होता। ए अंजलि, कुछ दिनों से देख रही हूँ लकी बराबर तुझे ही देखता रहता है, कहीं तुम दोनों के बीच कुछ वक्त तो नहीं रहा? फिर शाम को उस नई लड़की को कहिए फौरन घर खाली करे, नहीं तो उसके कारण किसी दिन हम सोसाइटी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अंजलि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लकी, कैसा लगेगा तुम्हें जब तुम जिससे प्यार करते हो उसी को छोड़कर तुम्हें दूर जाना पड़े? मैंने दादाजी से सारी बात कर ली है, तुम कहीं नहीं जा रही हो। अंजलि, मैं इस अंधेरे की तरह था जिसे तुमने उस चांदनी की तरह रोशन कर दिया है। ओ नो अंजलि की बच्ची, ये क्या की?
सॉरी लकी, पर क्या करूँ, मुझे तुमसे प्यार हो चुका है। रानी तुम्हें मुझसे अब कोई अलग नहीं कर लकी सकता। बेबी, अब मुझसे और नहीं चला जाएगा। हाँ पापा, मैं भी थक गई। लकी बेबी, तुम तो जानते ही हो, अब आगे तुम्हें क्या करना है। हाँ रानी, मुझे पता है पापा, आप हल बाल की तरह मुझे अब अपने गोद में उठाने वाले। पूरी फैमिली को हेल्दी रखने के लिए रानी तुम्हारा हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। बेबी, तुम भी ना बहुत नॉटी हो जाते हो। अरे गुड्डी बिटिया, अच्छी बच्ची, मम्मा का बैग पकड़ो और आओ हमारे साथ। अरे अरे पतलुआ देख रहा है वो प्यार। तेरा मतलब मैं भी तुझे वैसे उठाऊं? हाँ हाँ, मोटली वो प्यार है पर तू पहाड़ है। इसके बाद शाम को जब हम घर पहुँचते तो गुड्डी की बच्ची जल्दी होमवर्क करो, नहीं तो मार लाद के गेंद बना दूंगा। भैंस की आँख, मैं होमवर्क नहीं करूँगी। जाइए, जो करना है कर लीजिए। अरे बाप रे, गुस्सा क्या तो देखो इस हुआ? लड़की का। दीदी मैं कहता हूँ ना तुम्हें, ये बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गई है। भाई, तुमने हमारी राजकुमारी को ऐसा क्या कहा कि वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गई? अरे यार ज्यादा नहीं, मैंने बस इतना कहा कि गुड्डी की बच्ची जल्दी होमवर्क करो, नहीं तो मार लाद के गेंद बना दूंगा। इसकी भैंस तोपा की। तेरी तो। तुझे पता था ना वो होमवर्क करने ही जा रही थी, फिर तुझे पीछे से लंगड़ी करने की क्या जरूरत थी? होमवर्क में उसकी हेल्प करने की जगह उल्टा उसको ऑर्डर देने की क्या जरूरत थी? बच्चे लातों के ही भूत होते हैं, वो बातों से नहीं मानते। फिर हम गुड्डी के कमरे में जाते, वो टेडी बियर की आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकाल रही होती। अरे अरे गुड़िया बेटी, तुमने अपना होमवर्क करना क्यों छोड़ दिया? तुम्हें पता है ना, अगर तुम अपना होमवर्क 9 बजे से पहले कंप्लीट कर लेती हो तो फिर हम सब साथ में कैरम खेलते हैं और टॉम एंड जेरी देखते हैं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन तभी हाँ हाँ। इतना सिंपल।